मैं राम बच्चन यादव, नेशनल इक्वल पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष। देखो, मैं बता रहा हूँ आपको, जो आप बोले हो मझवा उपचुनाव के विषय में, आप वहाँ किसी भी आदमी, किसी भी मीडिया वाले जो भी वहाँ गए होंगे अफवाह करने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए, या पोलिंग बूथ पे अपना जो भी होंगे, उनसे पूछो, वो बताएंगे साफ साफ। मझवा उपचुनाव ही नहीं, उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा का जो उपचुनाव चल रहा है, उसमें 6 सीट समाजवादी पार्टी डंके की चोट पे जीत रही है। और मझवा उपचुनाव में साइकिल की रफ्तार 100% तेज चल रही है, 100% से भी तेज। रोटी बोटी की लड़ाई बड़ी तेजी से चली थी, काफी ज्यादा माहौल भी गर्मी गर्मा हुआ था। कहीं ऐसा तो नहीं कि रोटी बोटी की लड़ाई पलट देगी इस बार कुछ और? देखो, जो रोटी बोटी वाली बात हुई थी, जो रोटी बोटी की दावत दी गई थी बीजेपी के तरफ से कार्यकर्ताओं को और पार्टी के बड़े बड़े पदाधिकारियों को, है, तो उसमें जो झगड़ा हुआ रोटी बोटी के लेके, समझ रहे हो आप ना? तो जो रोटी और बोटी की लड़ाई, मांस नोचने की जो लड़ाई वहां चली है, और जो सोचे कि मैं अभी तक नोच के खरबोट के वोट लेता था, वह थ्योरी अब नहीं चलेगी बीजेपी की, वो चाल अब नहीं चल पाएंगे। सब लोग समझदार हो गए हैं, चाहे उनको रोटी खिलाओ चाहे बोटी खिलाओ, कोई चीज खिलाओ, वो वोटिंग वही करेंगे जहां उनका मन होगा। और ये जनता, मझवा की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता ये मन बना चुकी है कि इस बार हमको बीजेपी को उखाड़ फेंकना है। बीजेपी की सरकार न कानून पे सही है, न किसी चीज पे, न विकास पे, न शिक्षा पे, न रोजगार पे, किसी चीज पे, हर चीज पे फेल हो चुकी है। तो रोटी बोटी कोई मायने नहीं रखता है, रोटी बोटी मरवाने का, लड़वाने का काम कर रहे हैं। जैसे ये देखो, जानते हो ना, ये मांस फेंका जाता है, मांस के टुकड़े को, तो उसमें कुत्ता भी आता है, वो भी आता है, वो भी जानवर आता है, सब अपने में नोची नोचा करते हैं। तो वही काम बीजेपी की है, नोची नोचा वाला। तो नोची नोचा से वोट नहीं मिलेगा। बटोगे तो कटोगे के नारे सुर्खियों में थी। उपचुनाव में इस बार बड़ा जमक के पोस्टरबाजी हुआ। आप लोग की पार्टी, जो सहयोगी पार्टी है समाजवादी पार्टी, उन लोगों के द्वारा भी तमाम तरह की पोस्टरबाजी की गई। कहीं पोस्टरबाजी करके चुनाव जीतने की नई षड्यंत्र तो नहीं तैयार की गई? देखिए, हमारी बात सुनिए आप। जो पोस्टरबाजी हुई थी, बटोगे तो कटोगे, या जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भाषण दिया था, बटोगे तो कटोगे, ये सरेआम उन्होंने धमकी दी है। सरेआम उन्होंने धमकी दी है बैकवर्ड को, दलित को, कि आप हमको वोटिंग नहीं करोगे तो कटोगे। ये उनकी धमकी है। ऐसे धमकी को हमारा बैकवर्ड, हमारा दलित समाज कोई स्वीकार नहीं करता है। उनको बटने और कटने का 2027 में उस नारे का जोर शोर से जवाब देंगे। उस दिन उनको समझ में आएगा कि बटोगे तो कटोगे नारा कितना काल से उनका वो हुआ। और ये पोस्टरबाजी जगह जगह लगा के बैकवर्डों को, दलितों को धमका रहे हैं। यही राजनीति है, यही है। मैंने एक बार और कहा था, फूट डालो राज करो। जो अंग्रेज चले गए एक नारा देके, उनका नारा यही था, फूट डालो राज करो। लेकिन तो वो बीजेपी कर रही है, फूट डाल रही है। भाजपा के लोग तो कह रहे हैं कि भैया बटोगे कटोगे नारे में क्या गलती है भाई? वो तो कह रहे हैं कि जो लोग बटने का काम करेंगे, जो लोग एक देश में विभाजन का काम करेंगे, उन लोगों को भाई उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो काहे बटने का काम किया जाए? तो वो अपने जो अपना वो नारा दिए बटोगे कटोगे, उसको साफ साफ क्यों नहीं बताते कि मैं इस चीज पर बोला था कि आप विभाजन न करवाओ, आप देश में, उत्तर प्रदेश में 2 उत्तर प्रदेश न करो, पूर्वांचल राज्य न मांगो, ऐसा कुछ नहीं। वो भाषण से समझ में आता है, ऐसा कोई उसका तात्पर्य नहीं है। उनका सीधे है कि बैकवर्ड बटेगा, दलित बटेगा, बैकवर्ड वोटिंग हमको नहीं करेगा, दलित हमको वोटिंग नहीं करेगा तो कटेगा। लेकिन आप लोग जो है कि समाजवादी पार्टी के जो तमाम वो लोग हैं, वो लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेश को देखते हुए इस तरह की बयानबाजी की गई है। आखिर इसमें बयान बांग्लादेश से क्यों जोड़ा जा रहा है? मुख्यमंत्री जी का यही साफ तौर पर कहना है कि अगर आप लोग बटने का काम करेंगे देश में, क्योंकि गंगा जमुनी तहजीब वाली देश मानी जाती है भारत देश, इसमें आखिरकार बटने की बात क्यों की जाएगी? जब आप बटेंगे नहीं तो क्यों कटोगे? तो इसलिए मुख्यमंत्री जी का आया है भाजपा वालों का कहना है। देखिए, मुख्यमंत्री जी अब भले ही अपने कान से बयान को तोड़ मरोड़ के किसी दिशा में परिवर्तित करने के लिए काम अभी बोल रहे हैं, वो नहीं है। उनका मेन जो है, वो कान से दलितों को, पिछड़ों को धमकी भरा शब्द बोले हैं। क्या लगता है, इस चुनाव में आप भी गए थे घोसी में, माफ करिएगा, वहां पे मझवा में,
क्या लगता है क्या माहौल रहेगा? लोग तो बता रहे हैं कि दे दनादन वोट पड़े जा रहे भाजपा को। दे दनादन दे रहा है, भाजपा को नहीं पड़ रहा। दे दनादन साइकिल कोड गिर रहा है। आप 23 तारीख को देखो, छठवें 5वें राउंड में ही बीजेपी से काउंटिंग वाला बूथ छोड़ के भग जाएगी। ये मेरी गारंटी है। आप भी मेरे साथ दिख गए थे, कहीं आप गए थे अपने कवरेज करने के लिए, आप भी मेरे साथ हो लिए थे। आपने देखा था मेरा जलवा। 20 गांव में जब सफर किया था, गांव घर घर में किया था। सब वही समाजवादी अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे भी लगाए हैं, वही गांव के लोग थे। और उसमें कोई जाति भी कोई वो नहीं था। हमारे साथ सब जाति और सब धर्म के लोग थे। 24 के चुनाव में बोला जा रहा था कि साइकिल की रफ्तार कम हो गई है, टायर पंचर होने वाला है। कहीं उस चुनाव में ऐसा तो नहीं कि टायर ब्लास्ट हो जाए? आप पहले हमको ये बताओ, 24 के चुनाव में साइकिल का रफ्तार कम नहीं, साइकिल 6 सीट जीत रही है। आप समझ लो, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी भी खतरे में है, ये जानो। खतरे में है? बिल्कुल खतरे में है। उपचुनाव जहां वो हारे, उनकी कुर्सी खतरे में। कितनी सीट लेके आ रहे हैं आप लोग? हम लोग 6 सीट ले रहे हैं उपचुनाव में। भाजपा तो कह रही 9 सीट लेके आ रहे हैं, पूरी 9। भाजपा तो कहां से 400 प्लस जीत रही थी, तो उसको क्या कहने में क्या है? हम भी कह सकते हैं कि हम 9 में 9 सीट जीत रहे हैं, तो कहने से क्या होता है? जो हकीकत है बयान करो आप। बताया जा रहा है कि बसपा की वोट की वजह से समाजवादी पार्टी की विजयी प्राप्ति हो सकती है। ऐसे तो भाई समाजवादी पार्टी बसपा बहुत अच्छी तरह से लड़ रही है। बसपा जाएगी तीसरे स्थान पे। समाजवादी की विजय है, प्रत्याशी है मजवान, समाजवादी का विजय है। बीजेपी दूसरे स्थान पे, बसपा तीसरे स्थान पे, और लोगों की जमानत जब्त। ऐसा तो नहीं कि बोटी जो है वो रंग लाएगी भाजपा के लिए? बोटी तो उसी दिन रंग ला दी ना। पूरे हिंदुस्तान में हल्का मच गया बोटी रोटी का, वो तो रंग ला दी है। जो खाया बाबा, जो नहीं खाया वो कह रहा है कि फूक दो जर जा। जो मारा कहे कान से फूक दो जर जा भाजपा। कहीं बोटी बदलाव या बोटी रंग? बोटी बदलाव न बोटी रंग। बोटी गई